तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बहुत बहुत स्वागत हमारे इस छोटे से चैनल डीके वेलनेस एंड ब्लॉग्स में। और आज मैं आपको बताता हूं कि सावन में बहुत ही अमृत के समान है ये कुछ चीज़ें। जी हाँ, इस सावन के महीने में जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूं तो ये महीना वाकई में सावन का ही महीना है। और सावन का महीना में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कुछ जो कि हमारे लिए बिल्कुल अमृत के समान होती है। और उसका अगर सेवन कर लिया जाए तो हम पूरा जीवन यानी कि सालों भर हम स्वस्थ ज़िंदगी जी पाएंगे। जी हाँ, जिस तरह हम आपको स्वास्थ्य की जानकारी देते हैं तो वैसा ही आज जानकारी के माध्यम से आज मैं आपको बताता हूँ कि सावन के महीने में कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो हमारे लिए अमृत के समान है। और वो अमृत के समान चीज़ें हम लोग क्या सावन को सिर्फ धार्मिक आस्था, पावन, उपवास का समय, सीजन मानते हैं, लेकिन ऐसा ही सिर्फ नहीं है। इसमें आयुर्वेद की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हमारे आयुर्वेद में सावन के महीने में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसका अगर हम सेवन किया जाए तो सालों भर निरोगी रह सकते हैं, निरोगी काया पा सकते हैं। हमारा शरीर कभी बीमार ही नहीं पड़ेगा, पूरा सालों भर हम स्वस्थ ज़िंदगी जी पाएंगे। सिर्फ एक सावन के महीने में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ चीज़ों का मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ें अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो प्राकृतिक चीज़ें हैं। ये ऐसा भी नहीं कि इसको हमने बनाया है, ये प्राकृतिक चीज़ें, ऐसी प्राकृतिक चीज़ें हैं जो आयुर्वेद में अमृत के समान कहा जाता है। इस प्रकार की चीज़ें भी इस सावन के महीने में हैं। और कुछ ही चीज़ें हैं जो कि बहुत ही आवश्यकता है हमारी स्वास्थ्य लाइफ के लिए। आयुर्वेद में इस सावन के महीने में हमारे बॉडी को बहुत तरह से डिटॉक्सिफिकेशन की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है पेट की, हमारी जो इस सीजन में हवा में नमी रहती है और हमारी जठर जो है यानी जठर अग्नि जो है वो धीमी पड़ जाती है। तो हमें आयुर्वेद के हिसाब से बहुत सारी ऐसी चीज़ों का परहेज़ भी करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को सोच समझ के खाना पड़ता है ताकि हम ताउम्र जीवन भर निरोगी काया पा सकें और एक आसान ज़िंदगी, खुशहाल ज़िंदगी परिवार के साथ जी सकें। तो इसी क्रम में आइए मैं बताता हूँ कुछ चीज़ें अभी के समय में ऐसी भी है जिन्हें कि खाना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे लिए अमृत के समान ही कार्य करेगी। जैसे कि पहला जो है हमारा वो है गुनगुना पानी। जी हाँ, हमारे स्वास्थ्य के लिए गुनगुना पानी, अगर हम सुबह सुबह उठकर सोकर उठते हैं उसके बाद हम गुनगुना पानी पीते हैं तो हमारे नसें, हालांकि ठंडा पानी पीने से हमारी नसों में तनाव आता है और गर्म पानी अगर हम पीते हैं तो हमारी नसें ढीली हो जाती है, जिसके कारण हम बहुत सारी बीमारियों, हमारे बॉडी को डिटॉक्स होने में बहुत ही आसानी होती है। और जब हमारा बॉडी डिटॉक्स होगा तो हम ऑटोमेटिक निरोगी ही रहेंगे ना। तो इसीलिए निरोगी काया पाने के लिए गुनगुना पानी का सेवन आप जरूर करें। इस बरसात के मौसम में खासकर, बाकी सीजन में भी आप करें तो बेहतर है, लेकिन बरसात के सीज़न बहुत ज़रूरी है क्योंकि समय के अनुसार इसमें बहुत तरह की बीमारियां इस सीज़न में आती है। जैसे चर्म रोग, खुजली हो गए, बहुत तरह की स्किन से संबंधित रोग हो गए जो कि खुजली, या फिर बहुत तरह के दर्द भी हो जाते हैं। हमारा वात, पित्त, कफ जो है तीनों वो हमारा बिगड़ने लगता है, संतुलन खो बैठता है। तो इस सब चीज़ों के लिए हमें गुनगुना पानी का सेवन जरूर करना चाहिए। उससे हमें बहुत फ़ायदे होगी, हमारी आंतें बढ़िया से साफ होगी और नसें सब ढीली रहेंगी, किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट करने में आसानी होगी। बॉडी को डिटॉक्स के लिए बहुत अच्छा है, वज़न को भी मेंटेन करता है। और इसके साथ मैं आपको बताता हूँ एक और चीज़ जिसको कहते हैं अदरक। जी हाँ, ये अदरक जो कि सर्दी जुकाम के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। सर्दी जुकाम इस सीज़न में होता ही है, ये सीज़न ही ऐसा है कि होगा। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम अदरक का सेवन करें, चाहे वो चाय के माध्यम से पिए या फिर किसी भी अदरक का टुकड़ा मुंह में भी रख सकते हैं। कुछ लोग काढ़ा बना के भी अदरक का पी सकते हैं। सर्दी जुकाम, खांसी, बलगम, इन सब चीज़ों में बहुत काम आता है अदरक। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता हूँ कि भुना हुआ जीरा हुआ, ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी के लिए अच्छा है, बहुत सारे शरीर में फ़ायदे करता है। और इसका साथ मैं एक और आइटम बताता हूँ कि त्रिफला। जी हाँ, त्रिफला हमारे पेटों में गैस नहीं बनने देता है, एसिडिटी, कब्ज से बहुत राहत होती है। पेट में भारीपन है, अगर हमारा स्टूल वगैरह क्लियर नहीं हो रहा तो इसके लिए बहुत अच्छा है त्रिफला। जी हाँ, त्रिफला आप इस्तेमाल करें और निरोगी जीवन पाएँ। इसके साथ ही भुना हुआ चना भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। चना तो यूँ कि हमारे कैल्शियम से भरपूर होता है, हमें एनर्जी देता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमारे शरीर में बहुत सारे पोषक तत्वों की भुना हुआ चना जो है वो पूर्ति करता है। और हमारी भूख में भी बहुत अच्छा साधन है, जिसको कि हम
खाते हैं भुना हुआ चना और हमें बहुत फ़ायदे करता है। इसके साथ ही दोस्तों इसका और भी एक आइटम बताता हूँ जिसको कहते हैं सेंधा नमक। जी हाँ, सेंधा नमक ये हमारे लिए ब्लड प्रेशर में बहुत ही अच्छा कारगर सिद्ध होता है। ब्लड प्रेशर रोगियों के लिए सेंधा नमक रामबाण है। आप सेंधा नमक का इस्तेमाल करें और आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा और बहुत सारी अनेक बीमारियों में भी काम करता है। उसके साथ ही हमारा एक और आइटम आता है जो इसका नाम है तुलसी। जी हाँ, तुलसी। जी हाँ, आप जो सोच रहे हैं बस वही तुलसी जिसकी हम लोग पूजा करते हैं। तो तुलसी हमारे लिए बहुत ही अच्छा एक वरदान है। इस धरती पर, पूरी इस धरती पर, संसार में प्रकृति के रूप में एक वरदान है जिसको कि मदर ऑफ आयुर्वेदा, आयुर्वेदा की जननी भी कहा जाता है। तो तुलसी हमारे लिए बहुत तरह के फायदे, हमारे शरीर में ऑक्सीजन का संचार करने का बहुत ही अच्छा माध्यम है। तुलसी में अनेक गुण होते हैं, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, रेशा, एलर्जी, तनाव, माइग्रेन, बहुत सारी चीज़ों को वो ठीक करती है और आपको होने ही नहीं देगी। सबसे पहले तो होने ही नहीं देगी हमारा, अगर किसी को है तो वो ठीक कर देगी। तो इसके अनेक गुण होते हैं, एंटी फ्लू, एंटी बैक्टीरियल, एंटी एजिंग, एंटी फंगस, सारे गुण तुलसी के अंदर होते हैं। तो इसलिए तुलसी को मदर ऑफ आयुर्वेदा भी कहा जाता है। उसी प्रकार अगर खान पान की अगर हम बात करें तो इससे पहले भी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमें इस सावन भादों के महीने में, यानी कि सावन के महीने में हमें लौकी का सब्जी खाना चाहिए और तुरई का सब्जी खाना चाहिए। जी हाँ, लौकी और तुरई हमारे आंतों के लिए बहुत अच्छा होता है। पचने में हमारा जठराग्नि जो कि ढीमी पड़ जाती है, इसके लिए लौकी और तुरई अगर हम खाते हैं इसका सब्जी बनाकर, तो ये हमारे लिए पचने में आसानी होती है। और जो चीज़ हमारे शरीर में अगर पच जाता है तो उसका डाइजेशन बढ़िया हो गया तो फिर हमें तो बीमार हो ही नहीं सकते हैं। जी हाँ, इसी प्रकार इसी क्रम में आइए मैं आपको और एक बताता हूँ कि नीम की पत्तियाँ, क्योंकि इस सीज़न में जब बारिश की बूंदें ज़मीन पे पड़ती है बहुत तरह के फंगस रोग भी आते हैं और बहुत सारे स्किन डिजीज़, खुजली, खसरा, दाद, एलर्जी या बहुत तरह की चीज़ों से हम परेशान होने लगते हैं इस बरसात के मौसम में। तो इसका समाधान भी हमारे पास है ना प्रकृति के रूप में। जी हाँ, बिल्कुल, आप नीम की पत्तियाँ प्रतिदिन खाइए, आपको होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। और अगर है तो आप स्वस्थ हो जाएंगे, ये सारी बीमारियाँ आपकी ऑटोमेटिक ठीक होने लगेगी। तो आप नीम की पत्तियाँ ज़रूर खाएं, या फिर आप नीम का काढ़ा बनाकर भी आप उसे पी सकते हैं। इससे भी आपको बहुत सारा लाभ मिल जाएगा, पूरा लाभ मिलेगा और आप निरोगी और स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। और उसी तरह क्रम में बात करते हैं जी पुदीना की। जी हाँ दोस्तों, पुदीना हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा स्रोत है। पुदीना अगर हम इसका शरबत बनाकर पीते हैं तो हमारे लिए सेहत का बहुत बड़ा राज इसके अंदर छुपा होता है। हमारे बहुत तरह के जोड़ों में दर्द होता है, वो दर्द को ठीक करने की क्षमता भी पुदीना के अंदर होती है। किसी भी तरह का दर्द हो तो वो पुदीना से ठीक हो जाता है। इसी प्रकार हमारा एक और भी आयुर्वेदिक प्रकृति का दिया हुआ वरदान जो साबित होता है वो है दोस्तों हल्दी। जी हाँ, हल्दी लगभग सबके घर में होती है, सबके किचन में पाई जाने वाली चीज़ है। जी हाँ दोस्तों, हल्दी एक ऐसा पदार्थ है जिसके अंदर ऐसे ऐसे गुण पाए जाते हैं जिसे हम एंटी कैंसरस भी कहा जा सकता है, कि कैंसर से लड़ने की भी क्षमता पाई जाती है। तो इसलिए हल्दी का सेवन ज़रूर करें। आप हल्दी को चाय में भी, ब्लैक टी जो बनाते हैं उसके साथ भी पी सकते हैं। गर्म पानी में अगर आप हल्दी का सेवन करें तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। हमारा लीवर, किडनी, लंग्स सब कुछ बढ़िया से रहेगा और हमें एलर्जी देता है। और गिलोय, जी हाँ, आयुर्वेद की दुनिया में तो जब हम आए ही हैं तो गिलोय के बारे में भी जान लेते हैं कि गिलोय हमारी पुरानी से पुरानी बुखार हो, जो कि बुखार कभी आपकी ठीक नहीं हो रही है और आप काफ़ी समय से परेशान हैं, अगर आप गिलोय का सेवन आप जूस बनाकर पिएँ या काढ़ा बनाकर आप पीते हैं तो गिलोय आपकी पुरानी से पुरानी बुखार को भी ठीक कर देगा और ये शरीर को हमेशा बैलेंस करके रखेगा। और उसी प्रकार है मेथी का दाना। जी हाँ दोस्तों, मेथी का दाना हमें जोड़ों में या कहीं शरीर में अकड़न है, दर्द हो रहा है, तो ये मेथी का दाना हमारे लिए वरदान साबित होता है। कहीं भी शरीर में अगर सूजन है तो इसके लिए भी मेथी का दाना बहुत ही उपयोगी है। जी हाँ दोस्तों, तो जब हमारे को प्रकृति ने इतनी सारी साधन सुविधाएं दी है तो हम क्यों ना आयुर्वेद को अपनाएं। क्यों हम दर दर भटकते हैं, कभी इस डॉक्टर के पास, कभी उस डॉक्टर के पास। आप हमारी वीडियो देख लीजिए, अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही जानकारी मिल जाएगी फ्री में। मैं तो पैसा नहीं ले रहा हूँ, बस आप हमारा वीडियो देखिए और थोड़ा सा लोगों को भी और जानकारी अगर उचित लगे तो लोगों के पास भी आप इस जानकारी को पहुँचा दीजिए। इसके लिए आप वीडियो को शेयर कर दीजिए
ताकि ये वीडियो और लोगों के पास पहुंच सके और लोग स्वस्थ हो सके, आप अपने घर परिवार के साथ स्वस्थ ज़िंदगी जी पाएँ। और इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं।